कोई भी फॉल्ट, कोई भी अनुरक्षण का कार्य, मेंटेनेंस का कार्य नहीं किया जाएगा। हमें लगता है जितना हमारे आला अधिकारियों के एसी का बिल आता होगा उतनी हम लोगों को तनख्वाह मिलती है साथ ही। जी, मेरा नाम वेद प्रकाश राय है। मैं विद्युत मजदूर संगठन पूर्वांचल महामंत्री, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। आज विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन के हमारे प्रांतीय संरक्षक आदरणीय RS राय साहब के द्वारा प्रदेश व्यापी, उनके आह्वान पर प्रदेश व्यापी 72 घंटे का पूरे जिला और डिस्काम के कार्यालयों पर, परियोजना कार्यालयों पर आज ये कार्य बहिष्कार और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इस समय कोई भी फॉल्ट, कोई भी अनुरक्षण का कार्य, मेंटेनेंस का कार्य नहीं किया जाएगा। सिर्फ पाली की ड्यूटी से जो लोग हैं इस समय धरने से विरत हैं, और बाकी सभी जितने भी हमारे साथी हैं वो आज पूरा यहाँ पे पूरे तत्परता के साथ आज इस कार्य बहिष्कार में सम्मिलित हुए हैं। जी, इसमें हमारे 12 सूत्री मांगे हैं नियमित और संविदा कर्मचारियों की, जिसमें कुशल श्रमिक को 22,000 रुपये वेतन और अकुशल श्रमिक को 22,000 और कुशल श्रमिक को 25,000 रुपये वेतन की मांग की गई है। साथ ही जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर के साथी हैं उनको 30,000 रुपये प्रति माह की मांग की गई है। साथ ही हमारे जो बीमा की दुर्घटना राशि है संविदा के साथियों की, उसको 5 लाख से बढ़ा करके 20 लाख रुपए का मांग किया जा रहा है। एवं जो ESI की सुविधा है, आज भी तमाम जिलों में हमारे जो संविदा के साथी विद्युत व्यवस्था में सुचारू रूप से अपना तन मन धन लगा करके कार्य कर रहे हैं। विद्युत दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनको न तो बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल पाती है और न ही किसी अन्य प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनको मिल पा रहा है, जिसके लिए दिसंबर में 2022 में आदरणीय हमारे ऊर्जा मंत्री AK शर्मा साहब से और प्रदेश के हमारे बिजली बोर्ड के अध्यक्ष हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब M देवराज जी से वार्ता हुआ था, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि 3 महीने में आप सभी की मांगों को विचार करते हुए पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन 3 माह से ऊपर बीत जाने के बावजूद भी आज द्विपक्षीय वार्ता के बाद कोई भी इस मांगों पर न सुनवाई की गई, न तो मांगों को माना गया है। इसमें हमारे नियमित के साथी हैं जो कार्यालय सहायक हैं, TG2 हैं, उनको 3,000 रुपये से बढ़ा करके 4,200 का प्रथम ग्रेड पे और 6,600 रुपये जो तीसरा टाइम स्केल है वो वेतन विसंगति दूर करने के लिए, साथ ही जो पुरानी पेंशन की व्यवस्था है उसकी बहाली को लेकर के आज पूरे प्रदेश में ये 72 घंटे का अनवरत कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। जी, तो प्रबंधन के पास नोटिस पड़ी हुई है कि 13, 14, 15 जो कार्य बहिष्कार है
उसके बाद अगर भी मांगे नहीं मानी गई तो पूरे प्रदेश में जो प्रदेश व्यापी हड़ताल का कार्यक्रम किया जाएगा। हमारा प्रयास बेहतर उपभोक्ता सेवा, बेहतर जो निर्बाध विद्युत आपूर्ति है उसको करना है, लेकिन हमारी मांगों के ऊपर प्रबंधन के द्वारा बार बार प्रेशर किया जा रहा है, बार बार दबाव दिया जा रहा है कि आप राजस्व वसूलिए, बेहतर विद्युत व्यवस्था कीजिए। हमारे सारे लोग जब 1.25 लाख एम्प्लॉई थे और आज 40,000 लोग हैं, उस कंडीशन में भी लोग मेहनत करके 24 घंटे विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से बना रहे हैं। आज के कर्मचारी कम हैं, लेकिन उनका जो वेतन है वो और भी कम है, उसको बढ़ाया नहीं जा रहा है। मैं संजय सिंह, पूर्वांचल अध्यक्ष विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश। क्या मांगने, ये तो सारी जनता देख रही है, देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है, सरकार भी देख रही है कि इतनी अजबो गजब विडम्बना। हमको तो ये नहीं महसूस होता आप लोग देखेंगे संविदा कर्मियों का हाल। जिस समय पोल ट्रांसफार्मर में जलते हैं तो मेरे रोंगटा खड़ा हो जाता है। इन लोग को तो खुद शर्म लगनी चाहिए। 8,000 10,000 कोई मतलब नहीं है। 8,000 10,000 कोई मतलब नहीं है, कोई परिवार चलाने वाला नहीं है। एक लड़के की फीस भी नहीं दे पाएंगे। ये स्थितियां हैं। हम लोग का केवल एक सूत्री मांग, केवल किसी तरह हेन तेन प्रकार हम लोगों का वेतन बढ़ना चाहिए, जैसे हम लोग का परिवार खुशहाल अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा सके और 2 रोटी का अन्न खाए। अब सरकार सुनती नहीं है। सरकार के पास हम लोग बार बार जा रहे हैं, बार बार भी चेयरमैन साहब से हम लोग की वार्ता हुई, अभी 10 तारीख हुआ है, आज 2 बजे 3 बजे से होने वाला भी है, मगर कोई मतलब नहीं है। काम होना चाहिए। कितना काम लेंगे 8,000 10,000 में? लड़कों से कितने लड़के तो रोते रोते छोड़ दिए, कितने लड़के 20 साल नौकरी करते करते कितने मर गए, कितने आज भी कर रहे हैं। स्थितियाँ न ये सरकार देख रही है, न अपने अधिकारी देख रहे हैं। बस हम लोग को केवल 24 घंटा काम करना है। इन लोग को देखते हुए हमारा केंद्रीय कमेटी, हम लोग का संगठन मांग कर रहा है 5 लाख से 20 लाख की कराया जाए, क्योंकि 1 लाख था, 1.5 लाख था, 5 लाख हमारा ही संगठन कराया। और जो है कि हम लोग 5 से 20 लाख की मांग कर रहे हैं। 2 चीज़ तो बहुत अनिवार्य है, बहुत ही अनिवार्य है। और सबसे फर्स्ट वरीयता वेतन वृद्धि। मैं संदीप कुमार, क्षेत्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष विद्युत मजदूर संगठन वाराणसी। सर, ये हम लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग अपने समस्याओं को लेकर, हम संविदा भाई जो हमारे यहाँ बैठे हुए आज यहाँ संगठन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, उनकी बस एक ही मांग है कि हम भूखे पेट काम नहीं करेंगे। हमको इतना दीजिए, एक सम्मानित तनख्वाह या पेमेंट मिलना चाहिए। हमें लगता है जितना हमारे आला अधिकारियों के एसी का बिल आता होगा उतनी हम लोगों को तनख्वाह मिलती है। साथी सर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि कम से कम हमारे साथियों को, अकुशल को 22,000 और कुशल को 25,000 की मांग हम लोग कर रहे हैं। हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर साथी हैं उनको 30,000 की मांग कर रहे हैं। हम लोग रात दिन मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग निर्बाध विद्युत आपूर्ति कराने से पीछे नहीं हटेंगे। हम उपभोक्ता को बेहतर सेवा देंगे, लेकिन हम लोगों का अभी पेट पलना चाहिए, चलना चाहिए। हमारे बच्चे भी पढ़ने लिखने चाहिए। इसी क्रम में हम लोग धरना दे रहे हैं। हम लोगों की कई बार वार्ता हमारे माननीय प्रबंध निदेशक जी से हो चुकी है, आश्वासन भी मिला था, लेकिन कोई उसका हल नहीं निकला। इसलिए हम लोग नाराज़ हैं सभी संविदा साथी कि हम लोगों को एक सम्मानित वेतन मिलना चाहिए, जिससे हम लोग अपनी रोजी रोटी चला सके, परिवार का जीवन निर्वहन कर सके, हमारे भी बच्चे पढ़ लिख सकें, हम अच्छे से काम कर सकें। आए दिन हमारे संविदा साथियों की मौत हो जाती है, किसी भी कारण सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं है और मौत हो जाती है तो उसमें कोई विभाग जिम्मेदार नहीं होता है। उसके लिए हम लोगों की मांग है कि जिनके बीवी बच्चे सड़क पे आते हैं, उनकी जो मिलता है उनको 5 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की हम लोग मांग कर रहे हैं। कई बार हमारी बातें भी हुई है, सहमति बनी, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं। इसी क्रम में हम लोग धरना दे रहे हैं। इसलिए बंद कर दिया जाता है साथियों सर कि किसी तरह उनका काम चलता रहे। अगर आज हम धरना किए, हमारे संविदा साथी एकत्रित हुए हैं तो काम रुका हुआ है, बिजली आपूर्ति में कहीं ना कहीं व्यवधान आ रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं आश्वासन दे के हटा दिया जाता है कि आप काम करिए। हम सोचते हैं 10 दिन बाद या 20 दिन का समय लिया जाता है कि हम उस पर उचित विचार करके आपको अवगत कराएंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे, जबकि होता ऐसा नहीं है। मांगे नहीं मानेंगे तो हमारे केंद्रीय कारिणी के जो हमारे मुखिया हैं राज साहब जी का जो निर्देश होगा, उसके हम लोग पूरे प्रदेश व्यापी हड़ताल भी करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। लेकिन हमें हमारी मांगों को पूरा करना होगा। आपके माध्यम से मैं प्रबंधन को, शासन को, प्रशासन को, सबको ये अवगत कराना चाहूँगा कि हम लोगों को जो जीवन निर्वाह की जो मिनिमम पेमेंट है, तनख्वाह है, 22,000 कुशल को और 25,000 कुशल को दीजिए। हम लोग निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने के लिए सक्षम हैं, वचनबद्ध हैं। सबको पता होता है, हम लोग ऊपर से नीचे तक हर अधिकारियों को जो जिम्मेदार हैं उनको अपनी नोटिस देते हैं, लिखित तौर पर देते हैं, उनमें आश्वासन मिलता है। 2 दिन वार्ता भी हुई है, अभी 12 को और 10 को भी वार्ता हुई है, लेकिन कोई उचित उसका व्यवस्था नहीं। आज
कोई कुछ जो है कि उचित कार्रवाई नहीं हुआ, इसलिए हम लोग धरने के लिए बाध्य हैं।